पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुशाब और जेहलम से CTDP के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम 1, डेटोनेटर 19, हिफाजती फ्यूज तार 35 फीट, पंफलेट, नकदी, मोबाइल फ़ोन बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। कार्रवाई रावलपिंडी, टोबा टेक सिंह, खुशाब, बहावल नगर, रहीम शार खान, राजनपुर, वक्खर, जेहलम में की गई। OIC ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब के शहर जद्दा में इजलास हुआ। रुकन ममालिक ने अरब मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने की। खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है और अरब लीग के फैसले की भरपूर हिमायत करता है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मजाले बंद करे। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा कहते हैं, फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का मुकम्मल हक हासिल है। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम को रोकने के लिए फौरी और मुअस्सर इक़दाम करे। मुल्क की मईशत सही समत की तरफ गामजन है। शरह सूद और महंगाई में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वक्त से गुफ्तगू। कहा, अपने लोग सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा कीमती असासा हैं। पहले भी आपकी काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत का पहिया चला। मुआशी बेहतरी और तमाम शोबों में इस्लाहात का सफ़र जारी रखेंगे। कारोबारी बरादरी का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी तावन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। सेनेट का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। वजारत ख़जाना के बजट एलोकेशन पर सेनेट कायमा कमेटी ख़जाना की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेनेटर महमूदुल हसन का FBR के नए ट्रैकिंग सिस्टम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। इजलास में शिरकत के लिए सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ओन अब्बास पप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चीफ सेक्रेटरी IG जेल खाना जात पंजाब, वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम को मरासला इरसाल। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुतल्लिका हुकाम को दोनों सेनेटर्स की आज इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च दे दी गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को भी वापसी का हुक्मनामा जारी। वजारत दाखिला का कहना है कि 1 अप्रैल से गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। हुकूमत ने रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ दे दी। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ दी। राय के मुताबिक रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। IMF ने बिजली सारिफीन के लिए कीमतों में कमी के लिए बिजली बिल्स पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। PTI कारकुन तनकीद बंद कर दे वरना लंका ढा दूंगा। तहरीक इंसाफ में मेरे खिलाफ सियासत हुई, बानी PTI के कान भरे जाते हैं। शेर अफजल मरवत की 92 पॉडकास्ट में बेबाक गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ में उसको निकाला, इसको गिराया, यही चल रहा है। पार्टी में मौजूद शरपसंद और फितना परवर लोग बानी PTI से भी ताकतवर हैं। रईसुल खबाइस के हवाले से जुबान कभी बंद नहीं करूँगा। मेरे पास मुल्क छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। बर्दाश्त ख़त्म हुई तो ऐलान जंग करूँगा। पोस्ट कर देखिए आज रात 8:30 बजे 92 न्यूज़ के YouTube चैनल पर। अमरीकी सदर की ईरान को जौहरी मामले पर डील की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को ख़त लिखा है। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरानी क़यादत बातचीत पर राज़ी हो जाएगी। उधर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी मामले पर डील की पेशकश मुस्तरद कर दी।
वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों के होते हुए बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। गजा में ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। नाबलस में सेहूनी फौजियों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज की लेबनान जंगबंदी की भी खिलाफ वर्जियाँ। नबी लेबनान पर 30 मिनट में 15 हमले किए। उधर यमन के हौजियों की इसराइल को गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत। इमदाद बहाल ना करने पर दोबारा हमलों की धमकी दे दी। डेनमार्क में 2025 के आखिर तक खतूत की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। पोस्टन वर्ल्ड ने ऐलान किया कि डाक की तादाद में मुसलसल कमी के बाद ये फैसला किया गया। मुल्क भर से तकरीबन 1500 मेल बॉक्स हटा दिए जाएंगे। लोग अपने डाक टिकट की रकम वापस ले सकेंगे। फैसले से 1500 मुलाजमीन की नौकरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद ख़वातीन के हुकूक उजागर करना और मुआशरे में बराबरी का मकाम दिलवाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। ख़वातीन को तालीम, मुआशी मौक़े और कायदाना किरदार तक रसाई देना पूरी कौम के लिए सूदमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और मुआशी आज़ादी के लिए पॉलिसीज़ बेहतर बना रहे हैं। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन के रौनकें जारी। 7वीं रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन का मौजू था सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा। सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी ने तिलावत कुरान पाक से किया। मुमताज़ मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी, मौवन मेज़बान डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली और मजहबी स्कॉलर्स पीर कमर शकूर अहमद और डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी ने सईदा फातिमा बिनते असद की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। कवाल, शेर मियां दाद और हम नवाओं ने कलाम पेश करके समा बांधा। शाम के माजूल सदर बशारुल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, अमवात 71 हो गए, दर्जनों जख्मी। लताकिया और तरतूस के शहरों में कर्फ्यू नाफिज। मुसल्ला अफराद साहिली कस्बों और देहातों में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला किया था। और अमेरिका का तलबा पर नजर रखने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल का मंसूबा। लाखों गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लिया जाएगा। हमास के हिमायत में पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार और मुल्क बदर किया जाएगा। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं की JIT के सामने पेशी। बैरिस्टर गोहर रऊफ हसन शाह फरमान JIT के सामने हाजिर हुए। आलिया हमजा और कंवल जोसेफ की जानिब से उनके वकील पेश हुए। अज़लाए के मुताबिक IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT के PTI रहनुमाओं से सख्त सवालात। फाइनेंस टीम ने तहरीक इंसाफ की फंडिंग से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया। JIT ने PTI के 25 अफराद को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। JIT के सामने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खरीज नहीं चाहते। JIT के पूछे गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे।